कल रात का वक्त था, मेरे ख्याल से 8:45 का टाइम था। मैं अपने दुकान के बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था। सडनली एक मिनी बस स्कूल बस थी, उसका एक ड्राइवर जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती थी, उसने अपने दोस्त के पास से, जो ड्राइवर था उसके पास से चाबी लेके गाड़ी चलाना चालू करी। और पहले तो वो आया, मेरे 100 फुट का डिस्टेंस कवर करने के बाद में एक वैगन को जोरदार टक्कर मारी, और उसके बाद वो गाड़ी मेरी दुकान की तरफ टर्न हो गई और मेरे एकदम दुकान से मेरा एक पोल था प्लस साइन का, वो उसको तोड़ते हुए मेरी एक्टिवा गाड़ी थी, उसको जोर से धक्का मारते हुए मेरे दुकान के एकदम करीब 3-4 फुट पे जाके वो रुक गई। और मैं बाहर ही बैठा हुआ था। बहुत भगवान का शुक्र है कि मैं भी बच गया, बाल बच गया और मेरे दुकान के लड़के भी बच गए। गाड़ी पलटी हो गई, नहीं तो अगर पलटी नहीं होती तो मेरे दुकान में 3 मेरा स्टाफ था, मेरे काउंटर पे कस्टमर खड़ा था, तीनों जन बच गए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। नहीं, मेरा तो एक ही बोलना है कि जब जिस बच्चे हमने बाद में जब उसको पकड़ के इंक्वायरी किया ना, तो वो आदमी को ना गाड़ी चलानी नहीं आती ना, उसके पास लाइसेंस है, चलाने नहीं आती। 20-22 साल का लड़का था। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ऐसे लोगों के हाथ में चाबी चले कैसे जाती है। आपको गुड लग इतना अच्छा था कि 100-200 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा बच्चा आया, दूसरा राहगीर भी नहीं आया, वो भी एक नसीब की बात थी। लेकिन पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे लोगों के पास जो चाबी दे देते ना, वो उसके भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम पूनम सागर में मौजूद हैं और पूनम सागर पीछे मेरे देख रहे हैं पूनम सागर मेडिकल एंड जनरल स्टोर। कल ठीक 8:30 बजे रात को यहाँ पे एक दुर्घटना होती है। स्कूल बस बड़ी तेज़ी से आती है और यहाँ पर इस स्कूटी को टक्कर मारती हुई और ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल को तोड़ती हुई सीधे मेडिकल के पास जाकर वहाँ पे पहुँच जाती है। गनीमत है कि यहाँ पे कोई उस वक्त था नहीं, मेडिकल स्टोर वाले जो हैं मालिक वो यहीं खड़े थे, लेकिन इस स्कूटी की वजह से वो बच गए। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, जो बस चला रहा था नौसिखिया ड्राइवर था। बगल में ही पास में एक सैलून की दुकान है। बस वाला वहाँ पर दाढ़ी करवाने आया हुआ था और सैलून वाले ने कहा कि आपकी बस को मैं आगे लगा देता हूँ, और पहले इस तरफ वो टक्कर मारता है गाड़ी को और फिर वहाँ से सीधा यहाँ आता है और यहाँ ऊपर मेडिकल पे चढ़ा देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे नौसिखियों को चाबी क्यों दी ड्राइवर ने, और ऐसे नौसिखियों को जिनको गाड़ी चलाने नहीं आती उनको हाथ में स्टीयरिंग क्यों थामना चाहिए। अगर दुर्घटना हो जाती तो शायद मेडिकल स्टोर वाले के यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना होती और परिवार को फंसाना पड़ता। आइए जानते हैं यहाँ के सोसाइटी के पदाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे। दुर्घटना हुआ ये तो बहुत दर्दनाक दुर्घटना था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो ड्राइवर चलाने वाला था उसकी लापरवाही की वजह से इस तरह हुआ, और जो दूसरा ड्राइवर था उसको इस तरह का चाबी या उसको देना नहीं चाहिए था, और इस तरह कहीं किसी के जान हानि नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा काफ़ी तकलीफें होती। घटना ऐसा था कि यहाँ पे एक वैन खड़ी हुई थी जो है बस अपना स्कूल का, और सैलून में से जो है एक बंदा था, उसने बोला चाबी दे दीजिए, मैं ड्राइव करके आता हूँ गाड़ी इधर उधर। तो उसने चाबी दिया और चाबी करके आया, तो यहाँ पे एक वैन खड़ी थी, उस पर मारा धक्का, फिर मार के फिर उसने रेस किया गाड़ी, फिर ये पोजीशन पे आके ये स्कूटी के ऊपर ओवरटेक हुए। यहाँ पे रॉड लगा हुआ था, रॉड को तोड़ते हुए गाड़ी वहाँ तक चढ़ गई जो है पूरा, और पलटी खा गया, नहीं तो अंदर मेडिकल में भी जा सकता था। दोस्तों, जिस तरह से मेडिकल के मालिक ने जानकारी दी है, बड़ी ही चौंकाने वाली जानकारी है और दुखद घटना कह सकते हो। अगर जाने अनजाने में उस वक्त यहाँ पे सड़क पर कोई चल रहे होते, बच्चे चल रहे होते, तो शायद उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती। देखिए, ये केस कर्तनालय है, अली केस कर्तनालय। इसी में काम करने वाला लड़का जिसके पास ना लाइसेंस है, ना उसे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन सबसे बड़ी चूक है उस ड्राइवर की कि सेंट जोसेफ स्कूल जो है उसके ड्राइवर की चूक है, जिसने अपनी चाबी ऐसे बालक को दी जिसे गाड़ी नहीं चलानी आती। ऐसे इन दोनों पर पुलिस या कार्रवाई होनी चाहिए, और स्कूल के जो बस ड्राइवर है उस पर फौजदारी मामला भी दर्ज होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले। जाने अनजाने में इस तरह से गाड़ियाँ की चाबी किसी को भी दे देते हैं और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। शुक्र मनाओ किसी की जान नहीं गई, नहीं तो जान भी चली जाती है, तो उसका घर परिवार उजड़ जाता। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।